श्री गंगा प्रसाद अभिनंदन ग्रंथ समिति की ओर से एक पुस्तक का विमोचन और लोकार्पण का आयोजन 31 जुलाई को ज्ञान भवन में समारोह के रूप में होना है, जिसका उद्घाटन बापू सभागार में होना है, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी करेंगे। और इस अवसर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल विमोचन करेंगे एवं बिहार और सिक्किम के हमारे मुख्यमंत्री इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री गंगा प्रसाद जी जो अभी महामहिम राज्यपाल के रूप में सिक्किम में हैं और उन्होंने जीवन के 8 दशक को पूरा किया है और स्मृति साक्ष्य जो उनकी पुस्तक है उसमें उनके राजनीतिक, सामाजिक एवं जो प्रशासनिक जीवन के जो अनेक ऐसे पहलू हैं जिसको उन्होंने जिया है, नजदीक से देखा है, उसको कहीं न कहीं उसमें इस पुस्तक में लिखनीबद्ध उन्होंने करने का बेहतर प्रयास किया है। उनके बाल्यकाल से ही श्री गंगा प्रसाद जी कई संस्थानों से जुड़े रहे और खास करके उनका जुड़ाव जो है डीएवी से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा और उसके कारण जो उनके मन में जो चिंतन रहा, जो संस्कार रहा, वो चीज़ें कहीं न कहीं जीवन के बढ़ते उम्र में एक संस्थागत स्वरूप लिया और हमने उनको देखा है कि जिस दायित्व में भी वो रहे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, सबों में कहीं से एक संस्कार दिखा है। एयरपोर्ट से पुत्र के रूप में उन्होंने सभी दायित्वों का निर्वहन किया है। और उनकी जो सहजता और उनका जो एक खुलापन है या फिर आम लोगों से जो मिलने का उनका एक संवाद है, वो सारी चीजें उनके पूरे व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्धि देती और यह एक बड़ा अवसर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, क्योंकि उनका जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अलग अलग प्रदेशों के जो हमारे अधिकारी हैं उन सबों का एक साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम को श्री जेपी नड्डा जी उद्घाटित भी करेंगे और फिर उनका भी एक लंबा वक्त पटना में और भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है। उनके पास भी श्री गंगा प्रसाद जी के बारे में कुछ कई चीज़ें होंगी जीवन से विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे जो समिति के संयोजक हैं श्री विमल जैन जी, डॉक्टर संदीप चौरसिया जी, हमारे बीच श्री परवीन जी उपस्थित हैं, वो विस्तार से इन सारे पहलुओं पर उन्होंने इस ग्रंथ को यहाँ तक पहुँचाने, इस पुस्तक को आकार देने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही। गंगा बहू का जीवन वो एक तरह सरल और सहज व्यक्ति रहे और समाज के बहुत सारे काम किया। हम सब लोगों की ड्यूटी बन जाती थी कि उन्हें 85वें वर्ष की लेकिन 5 ईयर्स हो गए उनके नई पीढ़ी उनके आदर्शों से उनके आदर्श एक बड़ा प्रयास राजनैतिक रूप से रही, एक सामाजिक, सांस्कृतिक सब ढंग से जो है उनका एक बड़ा योगदान
आर्य समाज से पूरा परिवार हमेशा से शिक्षित रहा और उसके कारण एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और हर छोटे से छोटे काम को भी एक अच्छे ढंग से आयाम देना, ये उनकी विशेषता थी। एक ज़माना वो था जिस ज़माने में कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक लोगों को अपने यहाँ रखने उनका घर ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुला था। और संयोग की बात है कि इनके घर में वाजपेयी जी से लेकर गोविंदाचार्य जी से लेकर तमाम बड़े जिस समय कोई आसरा नहीं मिलता था, उस समय अकेला घर हुआ करता था जहाँ पर आतिथ्य होता था और उन्होंने पूरे समाज को एक उस समय विपरीत परिस्थिति में भी वैचारिक पृष्ठभूमि में अलग होने के बावजूद भी इतना बड़ा सामर्थ्य दिखाया। हम वैसे व्यक्ति को नमन करते हैं। और परसों रविवार को बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे अनुरोध होगा कि उनके जीवन के अनेक पहलुओं के ऊपर पुस्तक है, उसको समय समय पर समाज के संस्कार के लिए, समाज में जागरण के लिए उसको प्रकाशित करें, ये आपका अनुरोध रहेगा। इसी बात के साथ मैं कार्यक्रम की जानकारी तो आप लोगों को मिल गई। गंगा भाव पर जो पुस्तक है स्मृति साक्ष्य मेरा जीवन अग्रल गंगा, इस काम को लेकर भी हम लोगों ने काफी मंथन किया। गंगा भाव का पूरा जीवन गंगा की अग्रल धारा की तरह ही रही है। जब उनसे एक लंबी बातचीत चली और उनके अनुभवों को हम लोगों ने जाना समझा, तो फिर एक विचार के रूप में कि नई पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित हो, जैसे अमित जैन जी ने कहा, तो इसी क्रम को हम लोगों ने पिछले 1 साल से अनवरत काफी मंथन करके उनके जीवन के विभिन्न पक्षों, उसमें उनका प्रारंभिक जीवन है, फिर आज समाज से उनका बाल्य अवस्था में ही जुड़ाव हो गया, क्योंकि उनके परिजन, उनके पिताजी और नाना जी आज समाज से काफ़ी गहरे जुड़े थे और स्वामी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर उन्होंने समाज सुधार, समाज उन्नयन के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। जनसंघ और आरएसएस से जुड़ाव होता है। बाद का उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है वो राजनीति में जब रूपायित होता है, तो राजनीति में भी वही शुचिता, वही कर्तव्यनिष्ठा, वही धर्मपरायणता और इसी भाव से वो राजनीति को भी लेके आगे बढ़े। और आप देखेंगे पुस्तक में कई उनके ऐसे अनछुए पहलू, जब पुस्तक आपके हाथों में आएगी तो आपको काफी कुछ ऐसा मिलेगा जो भविष्य का संदर्भ भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी। राजनीति के विज्ञान में भी एक संत प्रवृत्ति के साथ 18 वर्षों तक बिहार विधानमंडल के उच्च सदन में उन्होंने प्रतिनिधित्व, सदन से लेकर सड़क तक आम जन के, गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषितों की आवाज को जिस त्वरा के साथ उन्होंने उठाया है वो सब रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड के आधार पर इन पुस्तक में हम लोगों ने दर्ज भी किया है। वह दौर जब बिहार में एक ऐसी सरकार थी, नरसंहारों का दौर था, विकासहीनता, उद्योग विहीनता, पलायन, और उस दौर में सदन में गंगा बाबू जैसे समसामयिक व्यक्ति का खड़ा होकर का काफी अंश हम लोगों ने समझा है। वो जरूर हमारी नई पीढ़ी के लिए, हम सबके लिए काफी प्रेरक है। साथ में उनकी राजनीतिक सूचिता, जब वो संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के दौर में भी रहे तो समाज के प्रति जो उनकी चिंता रही, समाज के निचले स्तर के लोगों को उन्नयन कैसे हो, उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उनका पूरा जीवन एक संघर्ष का जीवन है, एक समर्पण का जीवन है, त्याग का जीवन है और पार्टी विचार उसको आगे बढ़ाना, इस दिशा में उन्होंने जो प्रारंभ से लेके आज तक उनका और उनके परिवार का जो योगदान है, पुस्तक का यह भी एक अंश है। तो पुस्तक मेरा मानना है कि लोग समाधित हो और लोगों के बीच एक प्रेरक का काम करे, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, क्योंकि गंगा बाबू का जीवन गंगा की तरह ही निर्मल है, स्वच्छ है, एक अग्रग प्रवाहमान है। तो ऐसे जीवन से हम सबको सीख मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और एक संपादक के तौर पर जो लोगों ने
मैं और कृष्णकांत जी पिछले 8-10 महीने से इस काम में लगे रहे, काफ़ी रिसर्च किया, उसके साथ काफ़ी बैठकें की, काफ़ी बातें की, परिजनों का भी काफ़ी सहयोग मिला। जैसे संजीव जी, इनके बड़े भाई, सब लोगों के अनुभव और इन लोगों की जो संस्मरण है, और गंगा बाबू के काफ़ी संस्मरण है। तो इतने लंबे कालखंड, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैन जी ने कहा कि 8.5 दशकों 85 वर्ष का जो जीवन है काफ़ी लंबा है, और उसके अनेक अनुभव, अनुभूतियाँ, संस्मरण सबके लिए उपलब्ध होगा। यह पुस्तक परसों आप लोगों के बीच आ जाएगा, और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के ऊपर ये केंद्रित नहीं है, बल्कि गंगा बाबू जैसे एक व्यक्तित्व जो संस्थागत स्वरूप को अख्तियार कर लिया है, तो यह पुस्तक हम लोग के लिए काफ़ी यह पुस्तक रूप में ऐसा कहें कि एक वैचारिक अधिष्ठान की जो प्रवाह यात्रा शुरू होती है, उसका व्यवहार में कैसे उतरना होता है, इस पुस्तक के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तक कोई लिख देता है, अपनी बात कह देता है या अपने तक सीमित रखता है, तो ऐसी बात इस पुस्तक में नहीं है। यह पुस्तक रेफरेंस वैल्यू, संदर्भ मूल्य के साथ आपके सामने है। आज़ादी के बाद बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। यह किसी न किसी रूप में संक्रमण का भी दौर रहा है। आपातकाल को यदि आप लेते हैं तो आपातकाल के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, कहीं सुनी बातें होती हैं, लेकिन आदरणीय गंगा बाबू ने स्मृति से जो बातें सामने रखी, उसको हम लोगों ने प्रमाण, मतलब दस्तावेजी प्रमाण और उस प्रकार के जितने जो संदर्भ हैं उनको सामने से मिला करके उसमें संदर्भ मूल्य, रेफरेंस वैल्यू हमने दिया है। इस प्रकार से इस पूरे कालखंड को समझने के लिए अकादमिक दृष्टिकोण से यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि यह पुस्तक विद्यालयों में या उस कालखंड में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन या प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन या शहरी बनावट या इस प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन के बात जब हम करेंगे तो उसमें बिल्कुल वो प्रामाणिकता के साथ उस ग्रंथ को हम ले सकते हैं और ले करके आगे हम अपनी बात को रख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो यह पुस्तक पत्रकारिता के दृष्टिकोण से, अकादमिक रिसर्च के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसमें बहुत प्रमाण के साथ उसको एक रेफरेंस के तौर पर, एक प्रमाणिक ग्रंथ के तौर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक संपादक के तौर पर हमने जो देखा है, तो सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष जब हम आज़ादी का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और स्वतंत्रता से स्वाधीनता की बात जब हम कर रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तनों को बहुत नजदीक से साथ जाकर के और प्रामाणिकता के साथ हमें देखना होगा, और तब जाकर के आगे की रणनीति, आगे की बात हम कर सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ बता दिया। आदरणीय पद्मश्री दो तीन विषय केवल बताना है। जैसे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकार्पण चौहान जी, दो माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम के आदरणीय तवांग जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, साथ ही डीएवी कॉलेज प्रबंधक के माननीय प्रधान पूरे देश भर के पद्मश्री आदरणीय पूनम सूरी जी हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख माननीय अरुण जी उपस्थित हैं, और गण्यमान्य यहाँ पर सभी सामाजिक संस्थान, राजनीतिक सब लोग सामाजिक संस्थान के सब लोग मुख्य रूप से यहाँ रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष सब रहने वाले हैं। केवल जो विषय का पूरा समायोजन करते हुए, क्योंकि ये प्रत्येक पल हम लोगों ने जीते देखा है, विकास यात्रा में क्रमशः सहभागिता होते हुए प्रकार से देखा है, तो आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सार्वजनिक कार्यक्रम एकमात्र बापू सभागार ही है। आपके माध्यम से एक आमंत्रण भी है, निमंत्रण भी है कि सभी जनमानस को आग्रह पूर्वक बापू सभागार में 12 बजे तक आए। 11 बजे की हम लोग सूचना कर रहे हैं, 11:30 12 बजे तक वहाँ आए। अपना कार्यक्रम बापू सभागार में बड़ी संख्या में होगा, और इस पूरे कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का काम माननीय राधामोहन शर्मा जी, मृत्युंजय झा जी, अशोक भट्ट जी सब हम लोग देख रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।